हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। उसको कौन रोकेगा? राम मंदिर के लिए कई कई सदियों तक कई कई पीढ़ियों ने अखंड अविरत एक निष्ठ प्रयास किया। आज का ये दिन उसी तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक। तारीख 30 अक्टूबर 1990। अयोध्या में कर्फ्यू लागू था। इससे एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का एक बयान आता है। अपने बयान में वो कहते हैं कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बावजूद इसके भारी संख्या में लोग अयोध्या पहुंचते हैं। पुलिस ने एक खास रास्ते पर 1.5 किलोमीटर तक बैरिकेडिंग कर रखी थी। सुबह के 10 बजे तक हनुमानगढ़ी इलाके में भीड़ पहुंच जाती है। बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया जाता है। भीड़ अब एक मस्जिद की ओर बढ़ने लगती है। तभी अयोध्या में तैनात पुलिस अधिकारियों को लखनऊ से एक आदेश आता है। आदेश था गोली दागने का। पुलिस ने गोलियां चलाई। कहीं गोली लगने से तो कहीं भगदड़ मचने से कई लोगों की मौत हुई। मामला यहीं नहीं रुका। 1 नवंबर को मृतकों का अंतिम संस्कार होता है। 2 नवंबर को लोगों की भीड़ फिर से हनुमानगढ़ी के पास मौजूद संकरी गली से होते हुए मस्जिद की ओर बढ़ने लगती है। 2 नवंबर 1990 को फिर पुलिस ने गोलीबारी की। कई लोगों की मौत हुई। ये कहानी कोई आम कहानी नहीं, बल्कि इतिहास में दर्ज वो कहानी है जिसने सबसे ज्यादा समय तक विवादों का सामना किया, जिसे हम बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि विवाद के नाम से भी जानते हैं। नमस्कार, मैं अविनाश राय और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टीवी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 1528 से 2019 तक कब कब क्या क्या हुआ, इतिहासकारों ने क्या कहा, खुदाई करने पहुंचे एएसआई के सदस्य क्या बोले और जिक्र करेंगे एक शिलालेख का। इस कहानी को हम 4 भागों में सुनाएंगे। तो चलिए बताते हैं कि पहले चरण यानी 1528 से 1947 के बीच क्या हुआ। इस कहानी की शुरुआत होती है 1528 से। इस समय तक बाबर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और देश में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई। इतिहासकारों की माने तो बाबर के कमांडर यानी सेनापति मीर बांकी ने बाबर के आदेश के बाद अयोध्या में राम मंदिर को तुड़वा दिया। इसके बाद वहां एक मस्जिद बनाई। मस्जिद का नाम रखा बाबरी मस्जिद। 1528 में मस्जिद बनाई गई या नहीं, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। आईने अकबरी हो या बाबरनामा, दोनों में ही इसका जिक्र नहीं मिलता। तुलसीदास ने 1574 में रामचरितमानस का अवधी में अनुवाद किया। इस किताब में भी बाबरी मस्जिद का उल्लेख नहीं मिलता। अब कहानी आगे बढ़ती है और साल आता है 1838। इस साल पहली बार अयोध्या में सर्वे किया गया। सर्वे करने वाला अधिकारी ब्रिटिश था, जिसका नाम था मॉन्टगोमेरी मार्टिन। मार्टिन ने सर्वे के बाद बताया कि मस्जिद में जो पिलर मिले हैं वो हिंदू मंदिर से लिए गए हैं। बता दें कि 1838 से पहले के 300 वर्षों का कुछ खास इतिहास मौजूद नहीं है, लेकिन ब्रिटिश अधिकारी के सर्वे के बाद अयोध्या में पहली बार साल 1838 में ही बवाल होता है। हिंदू कहते हैं कि जिस स्थान पर बाबरी मस्जिद है वहां पहले भगवान राम का मंदिर हुआ करता था, जिसे बाबर ने तुड़वा दिया। उस पर मस्जिद का निर्माण करवाया। साल 1853 आता है। पहली बार अयोध्या में दंगा होता है। इसके बाद 1857 में हनुमानगढ़ी के महंत ने मस्जिद के आंगन के पूर्वी हिस्से में एक चबूतरा बनाया। इसी चबूतरे को राम चबूतरा कहा गया। इसी स्थान को राम जन्मभूमि भी कहा गया। विवाद बढ़ा तो इसके विरोध में मौलवी मोहम्मद असगर ने जिला मजिस्ट्रेट के सामने अर्जी लगाई। पहली बार 1859 में मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद मस्जिद में एक दीवार खड़ी कर दी जाती है। इस तरह भीतरी हिस्से में मुसलमानों को इबादत और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति मिलती है। अब साल आता है 1885। निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुवर दास ने राम चबूतरे की कानूनी हक लेने के लिए कोर्ट में अर्जी डाली। इस जगह उन्होंने मंदिर बनाने को लेकर कोर्ट से मांग की। इस याचिका में चबूतरे वाले स्थान को ही राम जन्मभूमि बताया गया। ये अर्जी साल 1886 में खारिज कर दी जाती है। अब कहानी सीधा पहुंचती है साल 1934 में। अब सवाल ये उठता है कि 1886 से 1934 तक क्या हुआ। इस दौरान कई दस्तावेजों ने ये दावा किया कि अयोध्या में कई मंदिरों को तोड़ा गया और उस पर मस्जिदों का निर्माण हुआ। उनमें से एक राम मंदिर भी था। साल 1934 में अयोध्या में सांप्रदायिक दंगे होते हैं। लोगों ने बाबरी मस्जिद के कुछ हिस्से को ढहा दिया। मस्जिद के टूटे हुए हिस्सों को अंग्रेजों ने दुरुस्त करा दिया। साल 1944 में वक्फ बोर्ड की तरफ से मस्जिद को सुन्नी प्रॉपर्टी घोषित कर दी जाती है।
सुन्नी प्रॉपर्टी क्यों? क्योंकि बाबर सुन्नी मुसलमान था। अब आती है दूसरे चरण की बारी। 1947 से 1980 के बीच क्या हुआ? साल 1947 देश आजाद हो चुका था। बंटवारे का जख्म अब भी ताजा था। हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत इस समय तो पक्के तौर पर थी। आजादी के बाद राम मंदिर की मांग जोर पकड़ती है। दिसंबर 1949 में अयोध्या में 9 दिनों के रामचरितमानस पाठ का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजय नाथ भी शामिल होते हैं। 22 और 23 दिसंबर की रात मस्जिद में भगवान राम की मूर्तियां मिलती हैं। आरोप हिंदुओं पर लगता है। कहा गया कि उन्होंने मूर्तियों को विवादित स्थान पर रखा। 23 दिसंबर की सुबह मस्जिद में रामलला की पूजा शुरू हो जाती है। हिंदू वहां पूजा और दर्शन करने पहुंचते हैं तो मुस्लिम वहां विरोध करने पहुंचते हैं। मामला फिर कोर्ट में पहुंचता है। ये वो समय था जब देश में संविधान नहीं लागू हुआ था। संविधान की धर्मनिरपेक्षता अब तक तय नहीं की जा सकी थी। इस दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बयान दिया और कहा, जो हुआ वह गलत हुआ। किसी भी धार्मिक स्थान को कोई हथिया नहीं सकता। एक किस्सा है नेहरू और उस समय के फैजाबाद के जिलाधिकारी के नायर का। दरअसल नेहरू के नायर को खत लिखते हैं। वो मस्जिद से मूर्ति हटाने और पहले जैसी यथास्थिति बनाने का आदेश देते हैं। के नायर इस आदेश को नकार देते हैं। अपने खत में वो नेहरू को जवाब देते हुए लिखते हैं, यहाँ स्थिति गंभीर है, दंगे या हिंसा हो सकती है। नायर के खत को पढ़ने के बाद नेहरू फिर एक खत लिखते हैं। यह चिट्ठी नायर के पास 27 दिसंबर 1949 को आती है। नेहरू लिखते हैं, आदेश का पालन किया जाए और यथास्थिति बनाई जाए। इसके जवाब में नायर अपने पद से इस्तीफा देते हुए नेहरू को खत लिखकर सुझाव देते हैं। क्या था सुझाव? नायर ने लिखा, इस मामले को अदालत को दे दिया जाए। जब तक अदालत का फैसला नहीं आता तब तक मस्जिद में रखी गई मूर्ति के वहां एक जालीनुमा गेट लगा दी जाए। नेहरू ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया, लेकिन नायर के इस्तीफे को नहीं। इसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा। 29 दिसंबर 1949 को कोर्ट ने बाबरी मस्जिद को पहली बार विवादित स्थल घोषित किया। इसी के बाद से बाबरी मस्जिद के लिए विवादित ढांचा जैसे शब्दों का प्रयोग होने लगा। कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद के बाहर ताला लग गया। 16 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह विशारद सिविल केस फाइल करते हैं। वो कोर्ट से मांग करते हैं कि हिंदुओं को पूजा की अनुमति दी जाए, मूर्तियों को उस जगह से न हटाया जाए। हालांकि कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया। साल 1959 में निर्मोही अखाड़ा एक बार फिर पिक्चर में आता है। निर्मोही अखाड़ा कोर्ट पहुंचता है। अखाड़े ने इस बार केवल राम चबूतरे की ही नहीं बल्कि पूरे 2.77 एकड़ जमीन का हक कोर्ट से मांगा। इसके 2 साल बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी कोर्ट में केस दायर किया। वक्फ ने मुस्लिमों का पक्ष रखते हुए केस फाइल किया और कहा, यहाँ पहले मस्जिद थी और अब भी मस्जिद है। इसके बाद अगले 20-25 साल तक कोर्ट में केस चलता रहा। तीसरे चरण में बताएंगे कि 1980 से 1990 के बीच क्या हुआ। अब साल आ गया 1980 का। भाजपा जनसंघ से अलग हो गई थी। भाजपा ने खुलकर हिंदू संगठनों और राम मंदिर का समर्थन किया। हिंदू संगठन एक्टिव हो जाते हैं। मांग उठती है कि बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर का निर्माण किया जाए। साल 1984 में धर्म संसद का दिल्ली में आयोजन किया गया। विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल ने रथ यात्रा निकालने की बात कही, लेकिन इसके 6 महीने बाद ही इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। रथ यात्रा को टाल दिया गया। इंदिरा की हत्या के बाद राजीव गांधी कमान संभालते हैं और प्रधानमंत्री बनते हैं। राजीव के लिए 2 अहम चुनौतियां थी। पहली कि राम मंदिर के मुद्दे पर क्या रुख होना चाहिए। दूसरा, हिंदू संगठनों की लामबंदी पर कंट्रोल कैसे किया जाए। हालांकि इस समय देश में एक घटना घटती है जिसने मंदिर आंदोलन की आग में घी डालने का काम किया। दरअसल इंदौर की रहने वाली शाह बानो के केस में राजीव गांधी ने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। राजीव गांधी ये जानते थे कि उन्हें इस फैसले को बैलेंस करना होगा। इसके बाद राजीव गांधी ने उस समय के यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह पर दबाव डाला। दबाव क्या था? बाबरी मस्जिद का ताला खोला जाए। इसके कुछ ही दिन बाद 1986 में फैजाबाद की अदालत ने बाबरी मस्जिद के ताले को खोलने का आदेश दिया और मंदिर में पूजा भी शुरू हो गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे पहले पूजा नहीं होती थी? होती थी, लेकिन कोर्ट द्वारा नियुक्त एक पुजारी द्वारा साल में केवल एक बार। ताला खुलने के बाद कोई भी अयोध्या जा सकता था, पूजा कर सकता था, लेकिन नमाज अब भी शुरू नहीं हो सकी। ताला खुलने के बाद मुस्लिम पक्ष ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई। ताला खुलने के बाद अब देश भर में रामशिलाओं की पूजा और उन्हें अयोध्या ले जाने की बारी थी। फिर राजीव गांधी पर भूमि पूजन के लिए दबाव बनने लगा। वो कंफ्यूजन में थे।
लेकिन एक बार फिर उन्होंने अपने हिंदू वोट बैंक को बचाने का फैसला लिया। ऐसा कहा जाता है कि राजीव इस समस्या के हल के लिए देवराहा बाबा के पास गए। देवराहा बाबा ने उनसे कहा, मंदिर बनना चाहिए, शिलान्यास हो जाने दो बच्चा। शिलान्यास का वक्त तय हो गया, 9 नवंबर 1989 को। इससे पहले देश भर में रामशिलाओं की पूजा हुई, सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ा, कई जगहों पर दंगे हुए, सैकड़ों लोग मारे गए। 9 नवंबर को विश्व हिंदू परिषद ने विवादित स्थान के पास राम मंदिर की नींव रख दी और मंदिर निर्माण के लिए अभियान तेज कर दिया। कहते हैं कि यह पहली बार था जब सरकार को आभास हुआ कि बाबरी मस्जिद गिराई जा सकती है। साल 1989 चुनावी साल था, वोट बैंक की राजनीति जोरों पर थी। राजीव गांधी ने अयोध्या से ही अपनी चुनावी रैली शुरू की, लेकिन इसका उन्हें फायदा नहीं हुआ। 1989 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 85 सीटें मिली। इससे पहले हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा के पास केवल 2 ही सीटें थीं। भाजपा ने वीपी सिंह को समर्थन दिया, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। 25 सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा निकालने की घोषणा करते हैं। रथ यात्रा जो सोमनाथ से अयोध्या तक निकाली जानी थी, जिसे 30 अक्टूबर 1990 तक अयोध्या पहुंचना था। नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात में रथ यात्रा के प्रभारी थे। कार सेवकों को बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचने का आदेश होता है। योजना थी कि 30 अक्टूबर को अयोध्या में ही पहली कार सेवा की जाएगी। आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली। इस दौरान देश भर में खूब हिंसा और दंगे हुए, लोग भी मरे। 23 अक्टूबर को आडवाणी की रथ यात्रा बिहार के समस्तीपुर पहुंचती है। वीपी सिंह के आदेश पर तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने रथ यात्रा को रुकवा दिया। आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी की यह जानकारी दिल्ली पहुंची तो अटल बिहारी वाजपेयी ने वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस खींच लिया। वीपी सिंह की सरकार गिर गई। 30 अक्टूबर 1990 तक देश भर से भारी संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंचते हैं। इस दिन अयोध्या में कर्फ्यू लागू था। तमाम प्रतिबंधों के बावजूद कार सेवकों की भारी भीड़ वहां इकट्ठा होती है। हालात हिंसक बन जाते हैं। कार सेवक मस्जिद पर चढ़कर केसरिया फहरा देते हैं। तभी लखनऊ से अयोध्या के पुलिस अधिकारियों को एक फोन आता है। ये फोन था यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का। उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया। पुलिस ने आदेश का पालन किया, गोलियां चला दी गईं। कई कार सेवक मरे, कोई गोली से तो कोई भगदड़ की चपेट में आकर। इसके बाद 2 नवंबर 1990 को फिर ऐसी ही घटना होती है। कार सेवकों पर गोलियां चलाने का आदेश फिर से लखनऊ से ही आया। इस दौरान कुल 28 कार सेवकों की मौत होती है। मरने वालों में कोठारी बंधु भी शामिल थे। यह वही दौर था जिसके बाद मुलायम सिंह यादव के लिए मुल्ला मुलायम जैसे शब्दों का इस्तेमाल होने लगा। अब आते हैं चौथे भाग में और बताएंगे कि 1991 के बाद क्या हुआ। एक बार फिर चुनावी दौर शुरू होता है। मई 1991 में चुनाव प्रचार करने गए राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है। देश में कांग्रेस के प्रति सहानुभूति थी। कांग्रेस केंद्र में अधिकार जमाती है। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते हैं। इसी साल जून महीने में यूपी में चुनाव हुए। भाजपा सरकार बनाती है। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं। सरकार बनते ही विवादित स्थल के पास की भूमि एक ट्रस्ट को दे दी जाती है। ट्रस्ट का नाम था जन्मभूमि न्यास। इस जमीन पर पहले कई मंदिर और आश्रम थे। उनके महंतों ने सहमति से न्यास को अपनी भूमि दान की और कहा कि राम मंदिर का निर्माण हो सके, इसलिए यह दान दिया जा रहा है। न्यास इस भूमि पर निर्माण कार्य शुरू कर देती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसमें दखल दिया और निर्माण कार्य पर रोक लगा दी। पीवी नरसिम्हा राव 30 अक्टूबर 1992 को दोनों पक्षों यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को दिल्ली बुलाते हैं बातचीत करने के लिए, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता। इसी दिन विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रधानमंत्री आवास से निकलकर एक स्थान पर प्राइवेट मीटिंग करते हैं। ऐलान करते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को कार सेवा दिवस मनाया जाएगा। देश भर से हिंदुओं को एक बार फिर अयोध्या आने को कहा जाता है। कहते हैं कि 6 दिसंबर की प्लानिंग काफी समय पहले हो चुकी थी। एक बात तो यह भी सामने आती है कि 6 दिसंबर से पहले 5 दिसंबर को मस्जिद गिराने का रिहर्सल भी किया गया था। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में लगभग 2 लाख कार सेवक पहुंच चुके थे। ये कार सेवक मस्जिद की तरफ बढ़ने लगते हैं। भीड़ ने मस्जिद को गिरा दिया। पहला गुंबद 2 बजे तक, दूसरा गुंबद 3:30 बजे तक और तीसरा गुंबद 5 बजे तक गिरा दिया जाता है। वहां रामलला के लिए एक छोटे मंदिर को तैयार किया जाता है। रामलला उसमें विराजमान होते हैं। मुलायम सिंह यादव की तरह तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने कोई सख्त एक्शन नहीं लिया, बल का भी प्रयोग नहीं किया।
जब मस्जिद गिरी तो विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के कई नेता वहां मंच पर मौजूद थे। वो कार्यकर्ताओं और कारसेवकों से संयम बरतने की अपील करते हैं। इन नेताओं पर अब भी केस चल रहा है जो कोर्ट में लंबित है। 6 दिसंबर की शाम 6 बजे तक यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। कल्याण सिंह का इस्तीफा पहले से तैयार था, वो इस्तीफा दे देते हैं। 7 दिसंबर को पीवी नरसिम्हा राव संसद में बयान देते हैं। कहते हैं मस्जिद को गिराना बर्बर कार्य था। बाबरी मस्जिद गिरने के बाद अगले कुछ समय तक मामला शांत रहता है। अगले कुछ सालों में केंद्र में भाजपा की सरकार आती है। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं। 2001 में विश्व हिंदू परिषद केंद्र सरकार को कड़ा संदेश देती है। कहती है मस्जिद गिर चुकी है, राम मंदिर बनाने की तैयारी शुरू करें। सरकार यदि नहीं करेगी तो वीएचपी खुद मंदिर बनाएगी। साल 2002 में यूपी में चुनाव हुए। भाजपा ने घोषणा पत्र जारी किया। राम मंदिर निर्माण का मुद्दा इसमें नहीं था। वीएचपी ने फिर कार सेवकों को अयोध्या बुलाया। कार सेवक अयोध्या पहुंचे, लेकिन प्रशासन ने हस्तक्षेप किया। इसी दौरान जब कार सेवक लौट रहे थे तो गोधरा की एक ट्रेन में आग लगा दी जाती है, जिसमें कई कार सेवक व अन्य लोग जलकर मर जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि गुजरात में भीषण दंगे होते हैं। देश में माहौल खराब हो चुका था। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझा। अप्रैल 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की 3 जजों की बेंच विवादित स्थल के मालिकाना हक की कार्रवाई शुरू करती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI को वैज्ञानिक सबूत जुटाने का काम दिया जाता है। ASI विवादित स्थान पर खुदाई करती है, सबूत जुटाती है। खुदाई 6 महीने तक चलती है। अगस्त 2003 में ASI रिपोर्ट पेश करती है। रिपोर्ट में ASI ने बताया खुदाई में 10 से 12 सेंचुरी के बीच के हिंदू मंदिरों के अवशेष मिले। पिलर, ईंटें, शिलालेख और अन्य चीजें भी मिली हैं। पहली बार विवादित स्थान से जुड़े वैज्ञानिक सबूत मिले। मामला कोर्ट में चलता रहता है। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अनोखा फैसला सुनाया। कोर्ट ने 2.77 एकड़ वाली भूमि को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया। इसमें 1/3 हिस्सा निर्मोही अखाड़ा, 1/3 हिस्सा राम जन्मभूमि न्यास और 1/3 हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया। इस फैसले से तीनों ही नाखुश थे। साल 2011 में पहली बार तीनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जनवरी 2019 में अयोध्या केस की सुनवाई के लिए 5 जजों की संवैधानिक पीठ बनाई जाती है। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई। इस पीठ में जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस UU ललित, जस्टिस बोबड़े और जस्टिस NV रमन्ना को शामिल किया गया। 5 जजों की बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई चली। 9 नवंबर 2019 को ऐतिहासिक फैसला आया। इस फैसले ने राम मंदिर के 492 साल पुराने संघर्ष पर विराम लगा दिया। बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला लिया। ASI की साइंटिफिक रिपोर्ट का हवाला दिया और 2.77 एकड़ की पूरी जमीन जो विवादित थी वह रामलला विराजमान को दे दी गई। सरकार को आदेश हुआ कि राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बने। सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में किसी अन्य स्थान पर 5 एकड़ जमीन देने का भी आदेश हुआ। 5 फरवरी 2020 को राम जन्मभूमि ट्रस्ट को मंजूरी मिली। 5 अगस्त 2020 को PM मोदी अयोध्या पहुंचते हैं, राम जन्मभूमि का पूजन और शिलान्यास करते हैं। अंत में 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। राम जन्मभूमि के संघर्ष की कुछ ऐसी थी 492 साल तक चली कहानी। अब कुछ बयान और तथ्यों पर नजर डालते हैं। इतिहास के पन्नों में एक बात स्पष्ट रूप से दर्ज है। मुस्लिम, मुगल या कोई अन्य विदेशी आक्रांता रहा हो, जिसने भी भारत पर हमला किया, उसने मंदिरों को तुड़वाकर उन जगहों पर मस्जिदों का निर्माण कराया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी किताब पाकिस्तान द पार्टीशन ऑफ इंडिया में इसका जिक्र करते हैं। इंग्लैंड के ट्रैवलर विलियम फिंच 1611 में अयोध्या में आते हैं। फिंच ने अपनी यात्रा के विवरण में रामचंद्र के महल और उनके घर को ढहाने का जिक्र किया है। वो मस्जिद की बात नहीं लिखते हैं। 1634 में थॉमस हर्बर्ट भी राम के महल का जिक्र करते हैं। 1717 में जयपुर के राजपूत राजा सवाई जयसिंह द्वितीय अयोध्या के मस्जिद के पास जमीन खरीदते हैं। जयपुर सिटी पैलेस में मौजूद दस्तावेज में राम जन्मभूमि के स्थान का जिक्र मिलता है। जोसेफ टिफेंथलर 1767 में इंडिया आए। उन्होंने डिस्क्रिप्टो इंडिया किताब लिखा। इस किताब में उन्होंने बताया कि राम के किले को ढहाया गया, जिसे राम का जन्म स्थान कहा जाता है। इसके स्थान पर मस्जिद बनाई गई। 1838 में सर्वे करने वाले ब्रिटिश अधिकारी मॉन्टगोमेरी मार्टिन ने लिखा
कि मस्जिद के पिलर मंदिर से लिए गए हैं। मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद 1976-77 में विवादित ढांचे की हुई एएसआई जांच के समय टीम का हिस्सा थे। अपने बयान में वो कहते हैं, एएसआई के पास इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि बाबरी मस्जिद से पहले वहां एक विशाल मंदिर था। बाबरी मस्जिद से एक शिलालेख भी मिला है। इस शिलालेख का अनुवाद केवी रमेश ने किया। इस शिलालेख को विष्णु हरि शिलालेख कहा जाता है। इसके लिए के मोहम्मद कहते हैं, इस शिलालेख में लिखा है कि यह मंदिर उस विष्णु को समर्पित है जिसने 10 सिर वाले को मारा, यानी रावण को मारा, और वो विष्णु जिन्होंने बाली का वध किया, यानी कि राम। उन्होंने बताया कि यह शिलालेख 12वीं शताब्दी का है। यह दर्शाता है कि मस्जिद से पहले वहां 12वीं सदी में एक मंदिर हुआ करता था। आज के लिए इतना ही। आगे और जानकारी पाने के लिए बने रहिए इंडिया टीवी के साथ। धन्यवाद।